हे गाइस, दिस इज मुकेश। वेल, कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं क्या करे वो धोखेबाज निकला, क्या करे जो सोच रहा था वो नहीं निकला, या जो मैंने सोचा था वो नहीं निकला, क्या करे बेटा तो लापरवाह निकला, क्या करे दुल्हन तो मोटी निकली। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू। उससे पहले जानते हैं क्या करे इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो क्या करे को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट टू डू। और निकलना, कोई चीज़ निकलना, उसके लिए हम लोग फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं टर्न आउट का, टर्न आउट। वेल, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा वो जानते हैं। सबसे पहले राइट करेंगे व्हाट टू डू, उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा सब्जेक्ट राइट करेंगे। कभी कभी सब्जेक्ट से पहले कोई एक क्लॉज भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि सेंटेंस किस तरीके से है। तो सब्जेक्ट को राइट करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा टर्न आउट। टर्न का सेकेंड फॉर्म, पास्ट फॉर्म यहाँ पर राइट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है निकलना ये ऑलरेडी हो चुका है, पास्ट के बारे में बता रहा है। तो उसके बाद टर्न आउट के बाद राइट करेंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को राइट करने के बाद लास्ट में अदर वर्ड्स को राइट कर देंगे। नाउन आएगा तो नाउन, एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव, एडवर्ब आएगा तो एडवर्ब, जो भी आए आपको लास्ट में राइट कर देना है। वेल, इसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो आज का पहला एग्जांपल है क्या करे वो तो धोखेबाज निकला। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट टू डू, ही टर्न्ड आउट टू बी अ चीटर। व्हाट टू डू, ही टर्न आउट टू बी अ चीटर। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या करे जो सोचा था वो नहीं निकला। अगर नेगेटिव में बोलना हो तो क्या जगह डिडंट, इसको डिडंट भी पढ़ते हैं, डिडंट टर्न आउट, डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट टू डू, व्हाट आई थॉट इट डिडंट टर्न आउट। व्हाट टू डू, व्हाट आई थॉट इट डिडंट टर्न आउट। इस सेंटेंस को समझने के लिए एक सिचुएशन देता हूँ, छोटा सा है, एक ही सिचुएशन, कई सारे सिचुएशन हो सकते हैं। मान के चलिए आपने कोई सामान ऑर्डर किया, आपको पहले लगा कि बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन जब आपने उस सामान को रिसीव किया तो लगा ये तो बेकार है। तो वहाँ पर निकलने के सेंस में टर्न आउट का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या करे मेरा बेटा तो लापरवाह निकला। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट टू डू, माई सन टर्न आउट टू बी केयरलेस। व्हाट टू डू, माई सन टर्न आउट टू बी केयरलेस। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या करे दुल्हन तो मोटी निकली। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाट टू डू, द ब्राइड टर्न आउट टू बी फैट। व्हाट टू डू, द ब्राइड टर्न आउट टू बी फैट। अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, अब तुम बच्चे नहीं रहे, अब वो बच्ची नहीं रही, अब तुम्हारा भाई कोई बच्चा बच्चा नहीं रहा। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। डे टू डे लाइफ में इसका यूज काफी ज्यादा करते हैं हम लोग। अब देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे इज एम आर। उसके बाद हम लोग लगाएंगे नॉट अ किड। नॉट अ किड, किड की जगह चाइल्ड भी लगा सकते हैं, नॉट अ चाइल्ड। नॉट अ किड या नॉट अ चाइल्ड की जगह कोई एक लगाइए। उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा लास्ट में एनी मोर। एनी मोर वर्ड का यूज करेंगे। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है अब मैं बच्चा नहीं रहा। हिंदी में ऐसे भी बोलते हैं, अब मैं कोई बच्चा बच्चा नहीं रहा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा आई एम नॉट अ किड एनी मोर। आई एम नॉट अ किड एनी मोर, यानी तो आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम बच्ची नहीं रही। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा यू आर नॉट अ किड एनी मोर। यू आर नॉट अ किड एनी मोर। डांट के बोलते हैं, जैसे कि कोई उल्टा पुल्टा काम कर देता है तो आप बोलते हैं ना तुम अभी बच्ची नहीं रही, यू आर नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो अब बच्ची नहीं रही। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा शी इज नॉट अ किड एनी मोर। शी इज नॉट अ किड एनी मोर, यानी तो शी इज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तुम्हारा भाई कोई बच्चा नहीं रहा। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा योर ब्रदर इज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। योर ब्रदर इज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। एनी मोर में आपको जोर देना है। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं, इसको ट्रांसलेट किया कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई विल करेक्ट इट। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।